सो हेलो फ्रेंड, आज का जो ये वीडियो है वो कैरियर से रिलेटेड है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो बीओई होता है और जो बीडब्ल्यू होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कई दोस्तों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। काफी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है इन दोनों वर्ड को लेकर। तो इसी चीज को लेकर देखेंगे कि दोनों ये क्या चीज होता है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। और साथ में हम लोग एट द लास्ट ये भी बात करेंगे इन दोनों में से कौन सा बेटर है। ठीक है, किसको क्या करना चाहिए। ओके। और साथ में मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बीओयू वर्सेस बीडब्ल्यू, अब देखिए इन दोनों जो वर्ड है, इन दोनों का जो फुल फॉर्म होता है, यानी कि बीओई का मतलब होता है बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, और बीडब्ल्यू का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ओके। अब ये दोनों जो वर्ड जो दिख रहा है या टॉपिक जो दिख रहा है वो एक तरह का सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है। ठीक है, यानी कि जो लोग बॉयलर ऑपरेशन करते हैं ना, वहां पर बीओई जो होता है वो मैंडेटरी होता है। तो एक तरह का एग्जामिनेशन होता है जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के द्वारा कराया जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली बीओई एग्जाम कहते हैं। ओके। अब बीडब्ल्यू क्या है, तो बीडब्ल्यू एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, जो ये इंश्योर करती है, ठीक है, या ये मैनेज करती है कि कैसे किसी इंडस्ट्री में इक्विपमेंट को एनर्जी सेविंग किया जाए या उसको इफिशिएंटली चलाया जाए। यानी कि किसी इक्विपमेंट में कैसे हम लोग कम पावर को देकर, कम इनपुट को देकर हम लोग उतना ही आउटपुट ले सकते हैं। ओके। जैसे कि एक एग्जांपल को लेकर बात करते हैं जो कि घर से ही रिलेटेड है। आपने बचपन में एक लाइट देखा होगा इस तरह का। ये जो लाइट होता था ये पावर कंज्यूम ज्यादा करता था, और एक जो जितना लाइट देना था उतना देता था। ओके। लेकिन फिर उसके ऊपर एनालिसिस करके इसी डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें एनर्जी इनपुट को कम करके उतना ही आउटपुट लिया गया। ठीक है, यानी कम एनर्जी देकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वो निकाला गया। ठीक है। तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है, जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो सेविंग होता है, वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपने अपने घरों के इक्विपमेंट में देखा होगा, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, लाइट हो गए। तो ये सब में आप देखेंगे ना, तो एक तरह का आपको लेबलिंग दिखेगा स्टार का। ठीक है, तो स्टार आपको कहीं पे 3 स्टार दिखेगा, कहीं 4 स्टार दिखेगा, कहीं 5 स्टार दिखेगा। तो ये इन्हीं के द्वारा जो है वो लगाया जाता है। जितना ज्यादा स्टार होगा मतलब उतनी ज्यादा वहां पे एनर्जी जो होगी वो सेविंग होगी। ओके। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो इस तरह का ये वर्क करती है, और इसी के अंडर में एक सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है जिसके जरिए जो होता है वो दो तरह का सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक होता है सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर और एक होता है सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर। ठीक है। तो बीओई जो लोग करते हैं उनको बीओई सर्टिफिकेट मिलता है, और बीडब्ल्यू जो करते हैं उनको सीएम या सीईए सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है। ओके। अब आइए एक एक करके हम लोग इसका डिफरेंस को समझ लेते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पर इसके जो हम लोग जैसे बात किया, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। वहीं अगर इसकी बात करेंगे तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ये एक तरह का डिपार्टमेंट हो गया। ओके। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन होता है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो ये कौन सा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, तो बीओई, वही एग्जाम को देकर वो एक बीओई सर्टिफिकेट पाते हैं, और उसके लिए बॉयलर को चलाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, वो एक तरह का लाइसेंस होता है। ओके। वहीं अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सीईएम यानी कि सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर, और सीईए यानी कि सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर का सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है। अब ये दोनों जो सर्टिफिकेट है इसके लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और उनके पास बेसिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो होती है, जैसे डिप्लोमा या डिग्री है। तो एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ऐसे ही पास होते हैं तो ये उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर ये एग्जाम देते हैं तो ये मिलेगा, और ये अगर एग्जाम देते हैं तो ये मिलता है। ओके। अब ये जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, कौन कराती है, तो जैसे बीओ का एग्जाम जो होता है वो स्टेट लेवल में मेनली होता है, आपको सेंट्रल लेवल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेट और सेंट्रल बॉयलर बोर्ड जो है वो करवाती है। वही जो ये जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है वो कौन कराता है, तो बीडब्ल्यू के बिहाफ में जो एनपीसी होता है, यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी जो काउंसिल होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, वही जो है वो एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है, जिसमें ये आपको पास होने पे ये सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है। ओके। नेक्स्ट है कि इसका क्या पर्पज है, हम बीओई क्यों करते हैं। ओके। तो देखिए बीओई जैसे मैंने बताया कि जब किसी भी इंडस्ट्री में, पावर प्लांट हो या कोई भी सीमेंट प्लांट हो, स्टील प्लांट हो, जहां पर भी बॉयलर है, ठीक है, तो बॉयलर जहां पर होता है वहां पर ये मैंडेटरी है कि बीओई वहां पे होना जरूरी है, बीओई ही उसको चला सकते हैं। ओके। तो ये जो है बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए सेफली एंड इफिशिएंटली फॉलो आईबीआर। ठीक है, आईबीआर को फॉलो करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आके चला देगा। आईबीआर को फॉलो करते हुए जिसके पास बीओई का लाइसेंस है वही जो है वो बॉयलर को ऑपरेट कर सकता है। ओके। यही इसका पर्पज होता है और यही इसका जॉब रोल भी होता है।
मेनली इसमें जो फोकस किया जाता है कि जो बॉयलर का जो टेक्निकल ऑपरेशन हो रहा है एज पर आईपीआर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बॉयलर को सेफली और एफिशिएंटली जिसमें इसको रन कराया जाता है। ओके, वही अगर बीडब्ल्यू की बात करें तो बीडब्ल्यू में जो ये सर्टिफाइड लोग होते हैं उनका मेन जो काम होता है टू मैनेज एंड ऑडिट एनर्जी यूजर एफिशिएंटली, यानी किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में होगा, यानी कि जहाँ पे बॉयलर है क्योंकि बॉयलर से रिलेटेड ये वर्क है। तो यहाँ पर लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये पूरे एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड चीजें हैं, किसी भी इंडस्ट्री में कई सारे इक्विपमेंट होते हैं, तो इक्विपमेंट चलाने के लिए क्या होता है, पावर का रिक्वायरमेंट होता है मशीन को चलाने के लिए। तो वहां पर कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, कम इनपुट देके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी को मैनेज जो है वो मेनली ये करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन जो फोकस किया जाता है कि कैसे एनर्जी को ऑप्टिमाइज किया जाए, एनालिसिस किया जाए, ठीक है, एनर्जी सेविंग किया जाए, मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क जो होता है वो पूरे प्लांट में होता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर मेन फोकस किया जाता है। ओके, तो यही मेनली इन दोनों में डिफरेंस हो गया। तो जैसा जिनका वर्किंग प्रोफाइल होता है वैसा वो वर्क करते हैं, वैसा सर्टिफिकेट का एग्जाम देते हैं और अपने करियर को ग्रोथ करते हैं। ओके, आई होप कि दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत दोस्तों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग जो है चैनल पे है और जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा जो टारगेट है अभी वो 50K है, ठीक है। तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उसको सब्सक्राइब जो है करने को जरूर बोले, ताकि ये जो टारगेट है वो अचीव हो सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि हम ये करें या ये करें। ओके, तो देखिए ये आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू और आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आपका क्या वर्किंग प्रोफाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, मान लीजिए कि कोई एक कैंडिडेट है कि पावर प्लांट में वर्क कर रहा है, पावर प्लांट में अपने करियर जो है वो दिया, ठीक है। तो वहां पर क्या करेगा, मान लीजिए वो बॉयलर से रिलेटेड वर्क कर रहा है, तो बॉयलर में कुछ साल एक्सपीरियंस हो जाने के बाद वो अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए वो बीओई एग्जाम जो है वो देते हैं, ठीक है। बीओई एग्जाम देते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं और उनका एक तरह का करियर भी ग्रोथ होता है। ओके, वही अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट जो पावर प्लांट में नहीं है, किसी अदर इंडस्ट्री में है और वो इस तरह का वर्क करता है, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने रेड मार्क में लिखा है, ठीक है। तो वो इस तरह का अगर वर्क करता है तो वो अपने करियर ग्रोथ के लिए ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दोनों में करियर ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं है कि ये खराब है या ये अच्छा है या ये अच्छा है ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में करियर ग्रोथ होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्क करते हैं। ओके, तो आप जैसा आपका वर्किंग प्रोफाइल है, जैसा आपका इंटरेस्ट है, मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट इसमें है तो वो कर सकते हैं। ओके, किसी का इंटरेस्ट बॉयलर चलाने में है, ठीक है, तो वो बीओई कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे आप कैंडिडेट को देखेंगे कि ये दोनों जो है वो करते हैं, ठीक है, दोनों सर्टिफिकेट जो है वो लिए रहते हैं या दोनों एग्जाम देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, जैसे मैं खुद का अपना बात करूं तो मैंने जो है ये दोनों एग्जाम दिया है। कैसे होता है ये, तो मान लीजिए मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो पावर प्लांट में स्टार्ट किया, या कोई भी कैंडिडेट है जिसने पावर प्लांट में स्टार्ट किया, अब उसको वो बॉयलर चला रहा, तो बॉयलर को चलाने के लिए बीओई मैंडेटरी है। तो उसने अपने जो वर्किंग प्रोफाइल को इनहेंस करने के लिए और जो वहां पे कंप्लायंस है, ठीक है, कि हमें बीओई चाहिए, इंडस्ट्री के द्वारा जो कंप्लायंस होता है कि हमें बीओई चाहिए, तो वहां पर उसने फुलफिल करने के लिए बीओई कर लिया, ठीक है। तो उससे उसका वर्किंग प्रोफाइल भी इनहेंस हुआ और उसका करियर भी ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब जो लोग पावर प्लांट में काम करते हैं ना, वो एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड भी वर्क करते हैं, यानी कि हम जो वहां पे इक्विपमेंट चला रहे हैं वो कैसे वहां पर हम लोग एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग वहां पे एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, कम इनपुट देके कैसे हम लोग अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो वर्क होता है ना वो इसी के अंडर में आता है। ओके, तो इसलिए करियर को इनहेंस करने के लिए ये जो है वो ये भी एग्जाम जो है वो दे लेते हैं और ये भी सर्टिफिकेट जो है वो लेते हैं। इन केस अगर कभी फ्यूचर में इस तरह का वर्क मिला तो उनको करियर को ग्रोथ करने में और भी ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। आजकल के जैसे पावर प्लांट जो इंडस्ट्री होती है वहां पर देखिएगा, जैसे कभी रिक्वायरमेंट आती है एक अच्छे पोस्ट में, तो वहां पर जो होता है वो बीओई प्लस एनर्जी मैनेजर जो है वो मांगते हैं, ठीक है। तो उनको एक अपना करियर को इनहेंस करने में मदद मिलता है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट आप देखेंगे तो बीओई प्लस एनर्जी मैनेजर भी है वो जो है वो भी कर लेते हैं। ओके, बाकी यही हो गया इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।